अभी तक हमने रियल नंबर पढ़ लिया था पूरा, ठीक है। अब उसके हम एमसीक्यूज़ देखेंगे कि पिछले साल में क्या क्वेश्चंस आए हैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकते हैं वो देखेंगे। उसके अलावा एक टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ, ये रह गया था तो उसको और कवर करते हैं और हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा विद एमसीक्यूज़ एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, तो देखो भाई एलसीएम होता क्या है, ये सब हम पढ़ते आए हैं। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, ये हमें 5th क्लास से पढ़ाया जाता है। देखो मीनिंग क्या है, लीस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन मीन्स जो दोनों में हो, मल्टीपल। ओके, तो देखते हैं जैसे फॉर एग्जांपल 5 एंड 4, इसका हमें निकालना है एलसीएम। तो इसका मतलब क्या है कि आप सबसे पहले लिखिए इसके मल्टीपल। भाई देखो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो पहले आप मल्टीपल लिखिए, फिर उनमें कॉमन ढूंढिए, फिर उसमें देखिए सबसे छोटा कॉमन कौन सा है, लीस्ट। तो ये इसका मीनिंग है। तो अगर मैं 5 के मल्टीपल लिखना शुरू करूँ, इफ़ आई 5 के मल्टीपल लिखता हूँ तो 5 के मल्टीपल होंगे 5 वन ज़ा 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 लाइक दिस। ओके, चलते चले जाएंगे। सिमिलरली अगर मैं 4 के मल्टीपल लिखता हूँ तो 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 लाइक दिस। ओके, अब मेरे को दिखना है इसमें सब, मैंने मल्टीपल लिख लिए तो मेरा पहला काम हो गया मल्टीपल। ओके, अब मेरे को ढूंढना है कॉमन। तो मैं अगर कॉमन मल्टीपल देखता हूँ इनमें, तो कॉमन मल्टीपल, तो देखो कॉमन मल्टीपल देखना बहुत आसान है भाई। अगर हम कॉमन मल्टीपल ढूंढने में क्या क्या है, देखो सबसे पहले तो एक ये 20 देखो दोनों में है। ओके, और ये एक 40 दोनों में है। ठीक है, ऐसे और भी आएंगे बहुत सारे। ठीक है, समझ में ये बात, अगर और लिखते जाओगे तो ऐसे बहुत सारे कॉमन मल्टीपल आएंगे। ओके, बट वी हैव टू फाइंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो इसलिए मैं 2 लिख रहा हूँ, बाकी आप 10 लिखिए 20 लिखिए, उससे मैटर नहीं करता। ओके, आप लिखते चले जाइए, बहुत सारे नंबर कॉमन आएंगे, इनफाइनाइट। ओके, तो कॉमन मल्टीपल मैंने देखा, एक तो आया 20, एक आया आपका 40। ओके, ऐसे ही आप आगे जाएंगे 60 आएगा। ओके, ऐसे चलते चले जाएगा। ओके, लाइक दिस। तो अब मेरे को ढूंढना है इसमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है, 20। तो मेरा ये आंसर हो गया 20। ओके, अब इसी को हमें निकालने का तरीका क्या होता है कि हम इनका क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं ऐसे। ओके, एलसीएम हम डायरेक्ट कैसे लेते हैं, 5, 4, 2 से डिवाइड होगा नहीं, ये ऐसे ही लिख देंगे, 2 2 ज़ा 4, फिर 5 डिवाइड नहीं होगा 2 से, 2 1 ज़ा 2, ये डिवाइड हो जाएगा, फिर 5 से ये 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। तो ये हमारा मल्टीपल आ गया 2 इंटू 2 इंटू 4, तो ये आ गया हमारा 2 इंटू 2 इंटू 5। तो ये भी आंसर कितना आया 20। 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। तो ऐसे निकालना ईजी है, ये बचपन में हमें सिखाया जाता है ये वाला तरीका। ठीक है, तो इसको हमें नहीं करना। ओके, हमें तो ये अप्रोच फॉलो करना है। ओके, दिस वन वी हैव टू फॉलो। ओके, तो एलसीएम ऐसे निकालते हैं। अब एलसीएम का यूज़ करवाएगा आपको क्वेश्चंस में, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको थोड़ा इससे मिलेगा। एचसीएफ क्या होता है वो देखते हैं, तो इसको थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं एमसीक्यूज़ को नीचे। ओके, अब एचसीएफ की बात करते हैं कि एचसीएफ क्या होता है। तो एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ये। अब इसका मीनिंग क्या है, देखो नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। सबसे पहले हमें फैक्टर लिखना है। ओके, फिर कॉमन देखना है। ठीक है, फिर उसमें हाईएस्ट देखना है। ठीक है, तो ये इसमें देखना होता है। तो सबसे पहले जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई नंबर लेता हूँ 12 एंड मैंने ले लिया मान लीजिए 28। ओके, अब मैं इसके फैक्टर लिखना शुरू करता हूँ, पहले 12 के फैक्टर लिखता हूँ मैं। तो 12 के फैक्टर देखोगे 12 1 से डिवाइड हो जाता है। फैक्टर मीन्स क्या होता है, फैक्टर का मतलब होता है वो नंबर जो इसको डिवाइड कर दे। तो 12 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 1 2 3 4 6 एंड 12 इटसेल्फ। ओके, तो ये फैक्टर हो गए 12 के। अगर मैं बात करूँ 28 के फैक्टर, तो 28 के फैक्टर 1 2 4 7 14 एंड 28। ओके, ये फैक्टर हो गए इसके। अब मैं देखता हूँ इसमें कॉमन फैक्टर कौन से, तो मैं लिखूँगा कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर्स की बात करूँ तो देखो कौन कौन से कॉमन आ रहे हैं इसमें। एक तो 1 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, और कोई नंबर नहीं है। तो कॉमन फैक्टर हो गए 1
1 2 एंड 4। ओके, अब इसमें हमें ढूंढना है कि भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो ये है 4। ठीक है, तो फैक्टर का मतलब ये होता है। ठीक है, तो ये अप्रोच होता है। लेकिन अब हम बात करते हैं अगर कि ये तो बचपन में सिखाया जाता है, इस तरीके से तो करना नहीं है। तो देखो मैं एक तरीका बताता हूँ आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का और एलसीएम निकालने का। सिंपली आपको दो तरीके सिखाए जाते हैं किताब में। ठीक है, एक होता है, इसे बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम या लेम्मा। ठीक है, एल्गोरिथम। ओके, ये इसका क्या मतलब होता है कि आप क्या करिए, छोटे नंबर से बड़े वाले नंबर को डिवाइड करिए। तो 12 वन ज़ा 12, 12 टू ज़ा 24, तो 4 लेफ्ट। ओके, अब ये 4 लेफ्ट हो गया। ओके, रिमाइंडर है ये। ओके, तो अब आप क्या करेंगे, जो जिससे आपने डिवाइड किया था, आपने 12 से डिवाइड किया था ना, अब रिमाइंडर से जिस जो डिवाइडर है, डिवाइज़र, उसको डिवाइड करिए। यानी अब आप 12 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 3 ज़ा 12। ओके, तो रिमाइंडर इज़ नथिंग। तो आपने लास्ट में किससे डिवाइड किया, 4 से, तो हमारा HCF 4 हो गया। तो जिससे हम लास्ट में डिवाइड करते हैं वो हमारा HCF हो जाता है। तो ये हो गया हमारा डिवीज़न मेथड। ठीक है, ये डिवीज़न एल्गोरिथम में आता है। ओके, दूसरा मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं हम, भाई हमारा 12 नंबर है, 12 के हम फैक्टर कर लेंगे 2 6 2 3 और 3। ओके, ऐसे हम 28 के फैक्टर कर लेंगे, प्राइम फैक्टर 2 14 2 7। ओके, तो हमने देखा कि 12 के जब हमने फैक्टर करे तो 12 के फैक्टर आए 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, और फिर हमने 28 के फैक्टर करे तो 28 फैक्टर आए 2 इंटू 2 इंटू 7। अब इसमें कॉमन देखिए क्या क्या है, एक तो ये 2 कॉमन है, एक ये 2 कॉमन है, बस यही हमारा HCF है। 2 इंटू 2 यानी कि 4। आई होप क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। ओके, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा बाद में। तो HCF निकालने का तरीका ये है, LCM निकालने का तरीका ये है। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, इस पर क्वेश्चन जो आते हैं वो भी हम करेंगे। उससे पहले एक चीज़ बतानी है मुझे, वो क्या है, देखो भाई कोई दो नंबर आपको दे दिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ले लेते हैं। कहता है कि मान लीजिए रैंडमली एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, मुझे नहीं पता वो सही होगा गलत, आई डोंट नो। कह देगा 35, ठीक है, एंड 42। ओके, कह देगा इनका जो HCF है वो 7 है। ओके, कहेगा फाइंड LCM। इनका HCF ये है। ओके, ये क्वेश्चन है 35 एंड 42। ओके, इनका HCF कितना है 7, फाइंड LCM। तो देखो कैसे फाइंड करते हैं LCM। सिंपली होता क्या है भाई, HCF ऑफ एनी टू नंबर। ठीक है, कोई भी दो नंबर हो सकते हैं, A कॉमा B। ओके, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझाने के लिए लिख रहा हूँ, उसको हटा देता हूँ। कोई भी दो नंबर है उनका HCF, A कॉमा B का मतलब है कोई दो नंबर उनका HCF इंटू LCM। यानी HCF और LCM का जब मल्टीप्लाई करोगे आप, HCF और LCM का मल्टीप्लाई करते हो तो वो इक्वल होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ओके, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। इसको ऐसे भी लिख देते हैं, HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ओके, क्योंकि फर्स्ट इंटू सेकेंड तो प्रोडक्ट तो हो गया। ओके, तो ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम इसी से कर लेते हैं, नहीं तो आप सिंपली LCM भी निकाल सकते हो। ओके, मैं इस तरीके से क्यों कराना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपको क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाएगा और वहाँ पे यूज़ करवाया जाएगा। ओके, इस चीज़ का ये जो मैंने लिखा है ये फार्मूला समझ लो इसे एक तरीके का। ओके, ये तो इसका यूज़ करवाएगा आपसे। तो हम करते हैं भाई, HCF हमारा कितना है 7, LCM हमें पता नहीं, प्रोडक्ट यानी कि इनका मल्टीप्लाई 35 इंटू 42, तो हमारा LCM आ जाएगा, LCM इज इक्वल टू 35 इंटू 42। ओके, और डिवाइड बाई 7, 7 को शिफ्ट कर दिया उधर, 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, कोई भी नंबर कैंसिल कर लो, दोनों कैंसिल हो रहे हैं, तो ये कैंसिल कर लें, 7 5 ज़ा 35। तो हमारा LCM आ गया 5 इंटू 42, तो मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 टू ज़ा 10, 5 टू ज़ा 20, 210। ओके, ये आ गया LCM। आप सेपरेट निकाल सकते हो इनका LCM, 35 और 42 का LCM निकालो, देखो क्रॉस चेक कर लो। ठीक है, ये हो जाएगा आपसे किससे कैंसिल, 5 से, 5 7 ज़ा, ये नहीं होगा कैंसिल 5 से, फिर 7 1 ज़ा 7 6 ज़ा। ओके, फिर 2 से 3 टाइम, फिर 3 से 1 टाइम। ओके, तो मल्टीप्लाई करिए, 5 से 30 35 एंड 35 2 ज़ा 70, 73 ज़ा 210। तो ये आ गया आपका आंसर।
तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका यूज़ होगा अभी क्वेश्चंस में आगे। बहरहाल ये हो गया। ओके, तो ये याद रखिएगा। और क्या बताना था, ठीक है। तो एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम का मतलब होता है कि मल्टीपल, यानी आपको टेबल पढ़ना है। ओके, और एचसीएफ का मतलब होता है वो नंबर जो डिवाइड कर दे। ओके, एचसीएफ फैक्टर, ठीक है। एलसीएम मीन्स मल्टीपल, उसके टेबल में आएगा जब टेबल पढ़ेंगे आप, तो ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो मैं ये बता रहा था एमसीक्यूज़, तो एमसीक्यूज़ को मैं इसको नीचे ले लेता हूँ। ओके, एक सेकेंड, तो हम एमसीक्यूज़ करते हैं अब। एमसीक्यूज़, इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ओके, तो ये ओके, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कह रहा है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शन इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फॉर सम इंटीजर एम, एवरी इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई बताइए फॉर सम इंटीजर एम, कोई एम इंटीजर है तो एवरी इवन इंटीजर, यानी कि जो इवन इंटीजर होगा, इवन इंटीजर वो किस फॉर्म का होगा ये बताना है। तो मैंने कल ही आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि जो इवन इंटीजर होता है उसकी जो फॉर्म होती है वो होती है 2 इंटू एन, यानी 2n फॉर्म होती है। ओके, 2n, वहाँ पे n क्या होता है, कोई नेचुरल नंबर, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि एवरी इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म इवन इंटीजर, तो इवन इंटीजर क्या होगा भाई 2m, यहाँ पे m दे दिया उन्होंने, तो बस ये हमारा आंसर हो गया। नहीं तो आप क्या करिए, कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि इंटीजर मान लीजिए आप m ले लीजिए, m इक्वल टू 1 ले लिया, तो जब 1 ले लेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन में रख के देखिए भाई m इक्वल टू 1 यहाँ लिखेंगे तो 1 आएगा, तो ये तो ऑड हो गया। यहाँ लिखेंगे m प्लस 1, तो ये देखो इवन हो गया। ओके, ठीक है, ये भी इवन हो गया, ये भी इवन हो गया और ये ऑड हो गया, तो 2 कट गए। ओके, अब m की वैल्यू चेंज करिए, m इक्वल टू 2 ले लीजिए, तो 2 में फिर आप ही रखेंगे, जब आप सेकंड वाले ऑप्शन में रखेंगे, देखो एक एक करके बताया था हूँ, एक सेकंड, आप मेरे कल वाले लॉजिक से कर लेंगे तो 2m आपका आंसर हो गया। लेकिन कोई चाहता है नहीं सर हम करेंगे, तो m इक्वल टू 1 ले लीजिए। अब चारों ऑप्शन में रखिए, तो ये तो 1, ये ऑड हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3, तो ये भी ऑड हो गया, कट गया, तो 2 ऑप्शन कट गए। ओके, तो 2 ऑप्शन हमारे कैंसिल हो गए, फर्स्ट एंड डी। अब बचे 2, ये इवन आ रहा है 1 की जगह। अब m इक्वल टू, कोई बच्चा कहता है सर 2 ले लें, तो भाई इवन तो वो कहलाएगा जो सारी वैल्यू पर सेटिस्फाई करे, तो m की वैल्यू 2 रख दी, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1, ये भी 3 हो गया, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये हर वैल्यू पर सेटिस्फाई करेगा, m की वैल्यू 1 लीजिए, 2 लीजिए, 3 लीजिए, कुछ भी लीजिए, ये इवन ही आएगा। और कल ही बताया था मैंने आपको, इवन जो होता है वो 2n होता है। ओके, तो बस ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ओके, सेकंड इसमें नहीं, ओके थर्ड देखते हैं। एन स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8 इफ़ एन इज, कह रहा है जो एन स्क्वायर माइनस 1 है ये डिविजिबल है 8 से। तो भाई ये बताओ अगर ये नंबर डिविजिबल है 8 से तो इसका मतलब 8 के टेबल में आएगा। ओके, अब एन की वैल्यू क्या लेनी है, उसने बोला एन की वैल्यू लीजिए इंटीजर, मान लो इंटीजर ले लेते हैं, एक एक करके चेक करते हैं। किसी ने इंटीजर ले लिया, मान लो मैंने ले लिया 1, तो 1 स्क्वायर माइनस 1 तो 0, 0 डिविजिबल है 8 से, राइट। कोई कहता है सर 1 नहीं ले 2 ले ले, तो मैंने बोल ले लो 2 स्क्वायर माइनस 1। ओके, तो ये आएगा आपका 4 माइनस 1 यानी 3, ये डिविजिबल नहीं है। ओके, तो इसका मतलब इसमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ऑप्शन हमारा ए वाला कैंसिल हो गया। ओके, ऑप्शन बी पर रख दे रहे नेचुरल नंबर, तो इसमें फिर सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये भी अभी चेक करा हमने, देखो 2 रखा था तो नहीं हो रहा था ना आंसर। ऑड इंटीजर, तो ऑड रख के देखते हैं, मान लो किसी ने रखा 1, तो 1 के स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 डिविजिबल। किसी ने रखा 1 के बाद 3, 3 के स्क्वायर माइनस 1, तो 9 माइनस 1 8 डिविजिबल। किसी ने रखा 5, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 24 डिविजिबल, यानी कि ऑड पे सेटिस्फाई कर रहा है, कोई भी ऑड नंबर लो सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये आंसर हो गया हमारा सी। अब कोई कहेगा सर डी वाला चेक करिए, मैंने कर लूँ भाई, इवन लेना है इवन नंबर ले लो, तो मैंने ले लिया 2, 2 का स्क्वायर अभी चेक किया था 4, 4 माइनस 1 3, तो नहीं आएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 3, तो नॉट डिविजिबल, तो डी भी कट गया, तो हमारा सी वाला आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसेबल इन द फॉर्म ऑफ दिस, देखो कितना आसान सवाल है। कह रहा है भैया ये एचसीएफ है, देखो साफ साफ बोला है उसने कि एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस, यानी इन दोनों का एचसीएफ जो है वो एक्सप्रेसेबल है इन दिस फॉर्म, यानी कि इस तरीके से ले सकते हैं हम उसको एचसीएफ को। तो कुल मिला के बात क्या है कि एचसीएफ हमारा जो है वो ये है। ओके, और किसका एचसीएफ है ये 65 117 का, तो 65 117 का एचसीएफ लें तो देखो ले लो फटाफट, ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा नंबर, फैक्टर मीन्स जो डिवाइड कर दे,
कॉमन मीन्स दोनों को, हाईएस्ट मतलब बड़े से बड़ा नंबर, ठीक है। तो बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो आप चाहें तो डिवीज़न से ऐसे कर लीजिए, ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आएगा ये, ओके, ये आ जाएगा। और 117 का करेंगे तो आप देखिए ये हो जाएगा 3 से कैंसिल, 3 3 से 9, ओके, और 3 9 से 27, फिर 3 से कैंसिल हो जाएगा 13, फिर 13 1 था 13। तो एलसीएफ देखो क्या आ रहा है, इनमें कॉमन देखो क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है 13, तो एचसीएफ हो गया 13, दैट्स इट, ओके। तो एचसीएफ कितना आ गया 13। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एचसीएफ जो वो ये है, तो यानी ये दोनों इक्वल होंगे भाई। एचसीएफ ये भी है हमारे अकॉर्डिंग, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एचसीएफ ये है, ठीक। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एचसीएफ जो है वो ये है, और हमारे अकॉर्डिंग एचसीएफ ये है, तो दोनों इक्वल होंगे। 65m माइनस 117 इक्वल टू 13, शिफ्ट कर लो उसको उधर, तो 65m इक्वल टू हो जाएगा 130, ओके। अब m की वैल्यू आप देखेंगे तो 130 डिवाइड बाई 65, तो आंसर आ जाएगा 2, m की वैल्यू 2। वेट करिए 1 मिनट, कॉल आ रही है, ओके। तो सॉरी क्लास कॉल आ गई थी, ओके। तो ये समझ में आ गया। तो m की वैल्यू कितनी आ गई भाई 2, तो m की वैल्यू 2 यानी बी आंसर हो गया हमारा, ओके। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। मैंने बोला नहीं था आपसे कि भाई आपको वो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या है। एचसीएफ का कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन इस तरीके का आ गया। अब कह रहा है फॉर सम इंटीजर क्यू एवरी ऑड इंटीजर, ऑड बताया था कल ही भाई, ऑड इंटीजर कैसे होता है 2n+1। अब यहाँ पे क्यू लिख दिया उन्होंने, लो भाई 2q+1। अब ऑप्शन लेके कर लीजिए, ठीक है। क्यू की कोई वैल्यू लीजिए, उसने बोला है इंटीजर क्यू, इंटीजर कोई भी ले लो 1 2 3 4 और रख रख के देख लो, सारे नंबर को सेटिस्फाई करना चाहिए बस, ठीक। तो ये हमारा आंसर हो गया, नहीं तो याद करो मैंने कल ही बताया था ये, ओके। अब देखो लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125, यानी कि क्या कह रहा है, वो बड़े से बड़ा नंबर, लार्जेस्ट नंबर है जो इसको डिवाइड करे और इसको डिवाइड करे। तो भाई जाहिर सी बात है एचसीएफ का कॉन्सेप्ट होगा, बताया तभी भाई, जो डिवाइड करने वाला होता है वो कौन होता है, फैक्टर। और कह रहा है लार्जेस्ट यानी हाईएस्ट, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें फाइंड करना है, ओके। लेकिन यहाँ पे एक शर्त क्या दी है कि लीविंग रिमाइंडर 5 एंड 8, यानी कि कहने का मीनिंग क्या है कि भाई वो ये बोल रहा है कि लार्जेस्ट नंबर बताओ विच डिवाइड 70 एंड 125, यानी वो बड़े से बड़ा नंबर जो 70 को डिवाइड करे तो कितना रिमाइंडर आए, 5 आए। देखो यहाँ बोला है 5 रिमाइंडर आए, ओके। यानी वो बड़े से बड़ा नंबर जब वो उसको 70 को डिवाइड करेगा तो 5 बचेगा, ओके। और जब 125 को डिवाइड करेगा वही वाला नंबर तो कितना बचेगा भाई, 8 बचेगा। ये बोल रहा है, देखो यहाँ लिखा है रेस्पेक्टिवली, ओके। तो क्या मीनिंग, ये बताओ अगर कोई नंबर 70 को डिवाइड कर रहा है, 5 बच रहा है, अगर मैं 5 हटा दूँ तो कुछ बचेगा क्या, नहीं बचेगा। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ, वही कोई नंबर है वो 70 को डिवाइड करते हो आप उस नंबर से तो 5 बचता है, रिमाइंडर 5 आता है। अगर मैं 5 रिमाइंडर पहले ही हटा दूँ, माइनस कर दूँ, तो भाई पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा ना। तो इसका मतलब ये होगा 65, ओके। और इसमें से 8 माइनस कर दूँ क्योंकि 8 रिमाइंडर बच रहा है। भाई अगर नंबर जो लार्जेस्ट नंबर हम ले रहे हैं, मान लो कोई भी नंबर हमने ले लिया, मान लो दिमाग में एक्स ले लिया, अब उस एक्स से जब आप 70 को डिवाइड करोगे तो 5 बचेगा, तो क्यों ना 5 पहले हटा दो, अब कुछ बचेगा ही नहीं, यानी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही बोल रहा है 125 को डिवाइड करोगे उसी एक्स से तो 8 बचेगा, ठीक है। तो अगर 8 बच रहा है तो 8 को पहले हटा दो, तो 8 को अगर हटा दोगे आप तो कुछ बचेगा ही नहीं। बात समझ में आ गई। तो जब कुछ बचेगा नहीं इसका मतलब क्या हो गया, अब ये पूरे पूरे डिवाइड हो जाएंगे, यानी 65 पूरा डिवाइड हो जाएगा और 117 ये भी पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ बचेगा नहीं। तो यानी कि जब ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है उस नंबर से, तो यानी कि दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा है, तो क्या हो गया, कॉमन फैक्टर, ठीक है। और लार्जेस्ट बोला है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है अब इनका। और अभी हमने निकाला था इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आया था, 13। देखो प्रीवियस क्वेश्चन में ये 65 और 117 का 13 आया था, बस हमारा आंसर हो गया 13A, ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन हो गया। और कोई क्वेश्चन रह गया क्या, ओके। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये वाला, ये अच्छा क्वेश्चन है बस ये, ओके। देखो ये इरेशनल नंबर पे बेस्ड है। यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया है, क्या दिए दे रहा है कि x इक्वल टू, देख नहीं रहा होगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, कह रहा है कि इफ़ x इक्वल टू ये है 3 + √8, ओके। वैसे तो ये मैं पॉलिनोमियल में पढ़ा था, ओके, लेकिन ये रेशनल नंबर का थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर, इरेशनल नंबर का, इसलिए बता दिया। x इक्वल टू 3 + √8 है, तो कह रहा है x² + 1/x² की वैल्यू फाइंड कीजिए। देखो बहुत ईजी है भाई, आप ये बताइए, आप चाहें तो वैल्यू प्लेस कर दीजिए और सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आ जाएगा। लेकिन एक बच्चा थोड़ा समझदार है, वो क्या करेगा कि सर x² और 1/x², यानी कि इस टाइप का हो गया a² + b² टाइप का। सर a² + b² तो कब आता है, जब हम होल स्क्वायर करते हैं। तो बस बच्चे ने दिमाग लगा लिया और वो क्या करेगा, वो कहेगा सर 1 + 1/x का होल स्क्वायर कर दीजिए,
तो दोनों पे स्क्वायर आ जाएगा, मैंने बिल्कुल सही बात है। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस, ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूँ, ओके, और यहाँ आ जाएगा 2 इंटू ए इंटू बी, ओके। तो ये हो गया। अब देखो ज़रा, x की वैल्यू कितनी है भाई, x की वैल्यू है 3 प्लस √8, ओके, और प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है 3 प्लस √8 और उसका होल स्क्वायर। लेकिन अब इसको सॉल्व करेंगे, अभी थोड़ा सा एक चीज़ बतानी है, वो बाद में बताऊंगा। चलो अभी सॉल्व करते हैं इसको। x से x कैंसिल हो गया तो यहाँ बचा 2, ओके। अच्छा एक टर्म रह के लिखने को 1/x², सॉरी, ओके, और ये हो गया 2, ठीक। अब सर क्या करें, देखो ये मैंने कल आपको सिखाया था इसको सॉल्व करना, कि जब भी इस तरीके का नंबर आता है, ठीक है, इसको रेशनलाइज कर देते हैं हम, यही तो बताया था कल। तो मैं इसको क्या करता हूँ, पहले सॉल्व कर लेता हूँ साइड से, कि सर 3 प्लस √8 का सॉल्व करेंगे हम, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 माइनस √8 और 3 माइनस √8, मैंने बिल्कुल सही बात है। तो ऊपर आ जाएगा 3 माइनस √8 और नीचे आ जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, तो 3 का स्क्वायर 9 और √8 का स्क्वायर कितना जाएगा 8, 3 और 9 माइनस 8 कितना था 1, तो यानी इसका आंसर आ गया 3 माइनस √8। बात समझ में आई? यानी जो ब्लू कलर का मैंने सर्किल किया है ये, इसका आंसर क्या निकल के आया, 3 माइनस √8, ओके। तो मैं इसकी जगह पे लिख देता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, कि इसको हमने सॉल्व किया तो ये आया 3 प्लस √8, तो ऐसे ही रहेगा ये, और इसका आंसर निकल के आ गया 3 माइनस √8 और उस पर लगेगा स्क्वायर, तो x² और इधर बना x² और 2। अब √8 कैंसिल हो गया, ओके, और 3 प्लस 3 कितना हो गया 6 का स्क्वायर, और लेफ्ट राइट हैंड में x² 1/x² प्लस का 2, ओके। ये हमारा सॉल्व हो गया। 6 का कितना होता है 36, और ये हो गया x² प्लस 1/x² प्लस 2 को तो शिफ्ट करोगे कितना आ जाएगा 34, तो ये हमारा आंसर आ गया, ओके। अब मैं इसको थोड़ा फास्ट कर सकता था, लेकिन मुझे समझाना था तो मैंने एक्सप्लेन करके बताया आपको। अब आप ऐसा नहीं करेंगे, अब आप क्या करेंगे, पहले ही सॉल्व कर लेंगे। देखो मैं इसको रब कर रहा हूँ, ओके, आप लोग लिख लेना। देखो अब मैं इसके क्या करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ। देखो मेरे को पता है कि मेरे पास ये निकल के आ गया x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² प्लस 1/x² प्लस 2। मेरे को फाइंड क्या करना है, मेरे को फाइंड करना है ये वाली वैल्यू, ये बस इतना चाहिए मेरे को, राइट, ओके। तो मैं क्या करूँगा भाई, x की जगह पर तो x की वैल्यू लिख दूंगा, मेरे को 1/x नहीं पता, x तो मेरे को मालूम है, x ये रहा, लेकिन 1/x नहीं, तो मैं 1/x पहले फाइंड कर लूँगा, 1/x पहले ही फाइंड कर लूँगा, ओके। तो ये आ जाएगा 3 माइनस √8 ऊपर, ओके, और ये नीचे क्या आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 3 प्लस √8 है तो मल्टीप्लाई करोगे, चलो मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक स्टेप में क्या जा रहा है, ये मल्टीप्लाई करूँगा 3 माइनस √8 और 3 माइनस √8, तो नीचे आ जाएगा 1 और ऊपर आ जाएगा 3 माइनस √8, तो ये आ गया 1/x की वैल्यू, तो 1/x की वैल्यू आ गई 3 माइनस √8। बस अब इसको प्लेस कर देंगे भैया कि 1/x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो ओके, तो 1/x की वैल्यू आ गई, तो x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, वो लिखी हुई है ऊपर, और 1/x की मैंने निकाल ली 3 माइनस √8। अब इसको प्लेस कर दो, तो x की वैल्यू 3 प्लस √8 और 1/x की वैल्यू 3 माइनस √8 और उस पर लगेगा स्क्वायर, और राइट साइड में x² प्लस 1/x² प्लस 2, ये √8 कैंसिल, 3 प्लस 3 6 का स्क्वायर 36। ये बच्चे जो है ओरली कर देंगे दिमाग में, ठीक है, आपको बस प्रैक्टिस करनी है थोड़ी सी। 34 आ गया हमारा आंसर, ओके। तो इस तरीके से हमने करी है, कुछ क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक है। इस चैप्टर से इतना ही कुछ आएगा, बस इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछेगा आपसे। बाकी मैंने कल जो बताया उसको एक बार रिवाइज कर लेना, ओके। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको साथ शेयर कीजिए इसको, और लाइक कीजिए, और जो भी अपना सजेशन है वो बताइए कमेंट में, ठीक है। थैंक यू।